वो शब्दों के सही या व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। ठीक है, शब्दों का सही या व्यवस्थित क्रम, और इसी को हम मानते हैं करेक्शन ऑफ वर्ड्स। करेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही स्थान। फिर से कि सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स शब्दों, सही शब्द का सही स्थान पर प्रयोग कर देना ही सिंटैक्स है। इसीलिए उसको कहा करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द करेक्ट वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी सही शब्द का सही स्थान पर प्रयोग करना है, वही उसका क्या कहलाएगा? सिंटैक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो सिंटैक्स क्या है, तो इसमें पूरा का पूरा ग्रामर, जितना आप ग्रामर पढ़े हैं, ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं, वो सब आ गया इसमें। यानी इसमें कोई पार्ट अनटच्ड नहीं होगा। नो स्टोन विल बी अनटच्ड, यानी ग्रामर का कोई भी हिस्सा अनछुआ नहीं रहेगा, हर बात को किया जाएगा। इसको कैसे देखना है, तो सिंटैक्स को डिवाइड कैसे करें, हम रूल को समझेंगे कैसे। तो सिंटैक्स को समझने के लिए हमको सारे शब्दों को समझना पड़ेगा। अभी तक जैसे हम सेंटेंस बनाना पढ़ रहे थे कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये नरेशन, ये सिंथेसिस, ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक दिस। यानी ढेर सारे वाक्यों को हम बनाना सीख रहे थे। अभी तक हमने शब्दों पर चर्चा नहीं की, जबकि सही बात यही है कि शब्दों की पहचान सबसे पहले जरूरी है। जैसे जब हम किसी भी शब्द को कहीं लिखते हैं तो कोई ना कोई शब्द होता है, वो कोई ना कोई शब्द तो है ना, चाहे वो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को लिया जाए, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच। तो शब्द, जो भी शब्द होगा वो उन पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ना कोई एक हिस्सा होगा। वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको कैसे जानेंगे? जब हम पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशंस और उसके वर्ड्स को जानते रहेंगे। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो वही वर्ड प्रोनाउन का भी काम करता है, तो वही वर्ड एडजेक्टिव में भी जाएगा, वही वर्ड एडवर्ब में भी चला जाएगा। मतलब एक ही शब्द जो है वो 2-3 पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करता है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? तो दूसरी तरफ ये देखना होगा कि जैसे यदि वो प्रोनाउन है तो वो कैसे यूज होता है, तो यूज के आधार पर हम क्लियर करेंगे ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम देते हैं, एक वर्ड है दिस, बड़ा सीधा और सबसे सरल वर्ड। आप इस दिस को देखते ही आप बताइए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच तय करेंगे इसको, क्योंकि दिस एक ऐसा वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। अब आप फंसे कि अब दिस को कौन सा शब्द कहें हम? दिस तो एक शब्द है ना, लेकिन दिस कौन सा शब्द है, इसको डिफाइन करने के लिए फिर हमको सेंटेंस में जाना पड़ेगा, और उस सेंटेंस में उसके शब्द के प्लेस को जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं बता सकते कि ये कौन सा वर्ड है। यानी उसको क्लियर करने के लिए अब हमको शब्द को समझना पड़ेगा, उसके प्लेस को समझना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल दूं, दिस इज ए पेन, एक सेंटेंस है, इसमें दिस की पोजीशन बताइए। और इसी को मैं कह दूं कि दिस पेन इज माइन, अब इसकी स्थिति बताइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में इनके प्लेस में डिफरेंसेस हैं। यहां देखो दिस जो है वो प्रोनाउन के प्लेस पर है। प्रोनाउन, अब हम समझें कि प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए नाउन, यही ना, जिसे हम सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरा, हमें अभी हमने कहा कि दिस एडजेक्टिव भी है,
तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखो, तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब हो गया कि ये दिस प्रोनाउन तब होगा जब ये किसी नाउन के लिए प्रयोग किया गया होगा, और एडजेक्टिव तब होगा जब ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा होगा। और ये भी पता है आपको कि एडजेक्टिव जो होता है वो जिस नाउन की विशेषता बतलाता है उसी के ठीक पहले प्रयोग भी किया जाता है। इसका मतलब अब आप ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि एडजेक्टिव तब होगा जब ये किसी नाउन के साथ होगा, प्रोनाउन तब होगा जब किसी नाउन के लिए आया होगा और अकेले होगा। जैसे यहां देखो, ये दिस क्या है, ये प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये अकेले आया है और किसके लिए आया है? इसका मतलब पेन नाउन है और नाउन के लिए आया हुआ एक शब्द है दिस, और दिस क्या है? प्रोनाउन हो गया। क्लियर हो गया कि दिस जो है वो इस वाक्य में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरे में देखो, दिस पेन इज माइन। अब इसमें आप देखेंगे तो ये दिस क्या है? ये नाउन के साथ आया है और इसकी विशेषता के रूप में आया है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए इसके साथ भी है। एडजेक्टिव हमेशा जिस वर्ड को डिफाइन करता है उसी के साथ होता है। बात समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, या तो फिर दूसरा यूज है इसका प्रेडिकेटिव यूज, एक एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा ये पढ़ेंगे हम डिटेल इसको। लेकिन कि कभी कभी ये अकेले होता है, लेकिन कब ये इस तरफ आ जाए, अकेले हो कोई भी एडजेक्टिव का शब्द यदि नाउन के लिए आया है लेकिन नाउन के साथ नहीं है तो वो प्रेडिकेट बन सकता है। बात समझ आई ना? लेकिन सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट बनेगा। इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन है और यहां पर ये एडजेक्टिव है। बात समझ आ गई? इसका मतलब हो गया कि अब जो है हमें समझना किसको है? पार्ट ऑफ स्पीच को। क्योंकि तब तक हम करेक्ट वर्ड्स को नहीं समझ सकते जब तक कि हम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझते। हम सारे सेंटेंस भी पढ़ेंगे और सारे पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को कहां किस वाक्य में प्रयोग किया जाता है इसी को पढ़ेंगे इस चैप्टर सिंटैक्स में। इसका मतलब हो गया कि अब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे डिटेल करके और उनसे संबंधित नियमों को समझेंगे। ठीक है? अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच की जब बात होती है तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? अभी तक 8 पढ़ाया आपने। 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन इसमें एक आपके लिए इस क्लास में एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में ऐड किया गया जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा पर्टिकुलर शब्द बनाया गया है जो अलग से केवल 3 शब्दों को लेकर चलता है। आर्टिकल जो है वो केवल 3 शब्दों का एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें 3 शब्द आते हैं और उनका विशेष यूज भी है। इसीलिए सबसे पहला रूल उसी का है। यानी हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को डिटेल करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे